स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो विशेषता कक्षा 6 से कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाया है। वो इसलिए कि भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड्स योजना इन बच्चों को कुछ नया कर सकने का अवसर प्रदान कर रही है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी शैक्षिक बोर्ड बच्चों के बौद्धिक, मानसिक व कौशल विकास के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं और नई नई योजनाएं ला रहे हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के तत्वावधान में एक मानक के अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड्स योजना बच्चों के खोजपरक कौशल के विकास के लिए है। इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम के अंतर्गत बच्चों के द्वारा इनोवेटिव आइडिया व उनके सुझाव का स्वागत करती है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसे सुझाव जो समाज व पर्यावरण के पक्ष में हो और जिन सुझावों से देश की आकांक्षाओं व ज्ञान के विकास में प्रभावी बढ़ोतरी हो। बाल मित्रों, मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विद्यार्थियों के लिए कोई सरकार इतना अच्छा प्रयास कर रही है। निश्चित ही इससे देश को नए नए खोजकर्ता मिलेंगे जो देश के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। एक समय हम लोगों का था कि जब हम सबके दिमाग में उठने वाले विचारों को कोई भी पूछने वाला नहीं था। इस संबंध में कोई जागरूकता भी नहीं थी तब। खैर, छोड़िए बीती हुई बातों को। आइए विस्तृत रूप से बताते हैं कि इंस्पायर योजना में आपको क्या करना है। अपने जीवन में, अपने आसपास, घर बाहर अक्सर कोई ना कोई समस्या आपको नज़र आ ही जाती होगी जिसका हल भी आप सोचते होंगे, परंतु उसका अब तक कोई उपयोग न हो सकने के नाते आप चुप रह जाते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। करना आपको ये है कि जितनी भी समस्याएं आपके दिमाग में हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और फिर उन पर गंभीरता से गौर करिए कि इनमें से एक या दो हल मिल सकते हैं। अब उनको टिक कर लीजिए। टिक किए हुए प्रोजेक्ट पर अपने विचार एक पेज पर लिख डालिए। ध्यान रखिए कि आपके विचार किसी नई मशीनरी या गैजेट का आविष्कार करने के बारे में हो सकती है या फिर उपलब्ध मशीनरी या गैजेट में क्या और सुधार किया जाए कि वो उपयोग करने वालों के लिए और भी उपयोगी हो जाए। अभी आपको हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे कि देश भर में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने कैसे इस योजना में प्रतिभाग किया है और उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। शालिनी कुमारी पटना बिहार ने मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स को बनाया और शायद उनके परिवार में या कहीं आस पड़ोस में कोई व्यक्ति जो वॉकर लेकर सीढ़ियों पर चढ़ उतर नहीं सकता था, उसके लिए उन्होंने ये स्कीम दी। अर्चना कुंवर धेमाजी असम ने क्रच विद शॉक एब्जॉर्बर बनाया और शायद कोई उनकी फैमिली में या कहीं पर उन्होंने देखा होगा कि जो क्रच यूज़ करते हैं, जो बैसाखी यूज़ करते हैं, उनके जो अंडर आर्म्स होते हैं वो दुखने लगते हैं, वो पेन करने लगते हैं। तो अर्चना ने इतना सुंदर ये उपकरण बनाया। गांधीनगर गुजरात की छाया ठाकुर ने इंक्लाइंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर टैप एट पब्लिक प्लेसेस इसको बनाया और शायद उसका छोटा भाई जब उसके साथ जाता होगा पानी पीने तो वो टैप पर पहुंच नहीं पाता होगा और शायद तभी छाया के दिमाग में आया होगा कि हम टैप को ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। नोएडा यूपी की निशा चौबे ने ट्रैवलिंग बैग विद सीट बनाया और शायद उनके जीवन में ये घटना घटी हो कि कभी पूरा परिवार या कभी वो अपने सामानों के साथ स्टेशन पर गई हो और वहाँ ट्रेन आने में देर हुई हो और फिर बैठने की जगह न मिल रही हो, तो शायद निशा के दिमाग में ये आया और उसने ये सुंदर सा उपकरण बनाया। दिगंतिका बोस बर्धमान वेस्ट बंगाल ने डस्ट कलेक्टिविटी अटैचमेंट फॉर ड्रिल मशीन का विचार दिया और शायद उनके दिमाग में ये विचार तभी आया हो जब उनके घर में कभी ड्रिल मशीन से कोई वर्कर काम कर रहा हो और डस्ट पूरे घर में फैल रहा हो, तो दिगंतिका ने ये उपकरण बनाया। भुवनेश्वर उड़ीसा के प्रद्युम्न ने अलर्टिंग सिस्टम फॉर बस ड्राइवर को बनाया और शायद उनके दिमाग में ये विचार तब आया हो जब वो स्कूल बस से आ जा रहे हों तो उन्होंने देखा हो कि हमारे जो साथी मित्र हैं वो खिड़कियों से अपने हाथ या सर बाहर निकाल रहे हैं, तो वो ड्राइवर की प्रॉब्लम को समझकर उसके मन में ये विचार आया। तो आपने अब तक देश के विभिन्न राज्यों के बच्चों द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट देखे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि समस्याएं हमारे ही आसपास हैं, कहीं भी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी प्रोजेक्ट देखने के बाद मन में एक शंका अवश्य आई होगी कि ऐसी कोई भी मशीनरी बना सकने में हम सक्षम नहीं हैं। तो ऐसा सोचकर आप अपना आइडिया छोड़ न देना, बल्कि अपने आइडिया को प्रोजेक्ट नाम, प्रोजेक्ट कैसे बनेगा और उसका क्या लाभ समाज को होगा, यदि आप इतना ही करके अपने विद्यालय में जमा कर दें
यदि आपका आइडिया पोटेंशियल है तो निश्चित ही चुना जाएगा और भारत सरकार उस प्रोजेक्ट पर कार्य करेगी। बस आवश्यक रूप से ध्यान इस बात का रखना है कि आपका आइडिया या मॉडल किसी से मेल ना खाता हो और ना ही कहीं से चुराया गया हो। अरे हाँ, एक फायदे की चीज़ तो बताया ही नहीं, वो ये कि आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट यदि जनपदीय, फिर प्रादेशिक और फिर राष्ट्रीय स्तर पर चुन लिया जाता है तो पहला गोल्डन चांस आपको ये होगा कि आप देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से अवार्ड पाएंगे। दूसरा, आपका दिया हुआ प्रोजेक्ट फैक्ट्री में बनेंगे और उनकी बिक्री की जाएगी। उससे मिलने वाले रॉयल्टी सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। है ना चमत्कारिक योजना भारत सरकार की? तो फिर शुरू हो जाइए और दीजिए आइडिया अपने स्कूल को, जो देश के लिए एक आविष्कार सिद्ध है और आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, माता पिता का नाम रोशन हो। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया कि जल्दी कीजिए, एक स्कूल से सिर्फ 5 एंट्री ही ली जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुधीर शशि को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।